हाय एवरीवन, दिस इज विपुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक अमेजिंग जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ, और जर्नी टू लद्दाख। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो इसे एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाए। तो चलो शुरू करते हैं जर्नी टू लद्दाख। हमने हमारी जर्नी शुरू की ठाणे मुंबई से वाया मुंबई अहमदाबाद हाईवे। गाइस, हम लोग पहुंच गए अभी गुजरात। अभी रुके यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से होटल बंद था, सो हम लोगों ने जो गाड़ी में नाश्ता कैरी किया था वो खा लिया और अपनी जर्नी रिज्यूम कर ली। दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 576 किलोमीटर्स गाड़ी चला ली है। एंड अभी रुके हैं हम लोग यहाँ पे। चलो मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक होटल मिला हमें हाईवे पे, तो यहाँ पे हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं। बहुत भूख लगी है। ये सीन ऐसे हो गया कि वो होटल प्योर वेज था जहाँ पे मैंने मेरे लिए फूड ऑर्डर किया और इन दोनों ने चिकन कैरी किया था। सो वहाँ पे बैठ के चिकन प्योर वेज होटल में खाना सही नहीं लगा। सो हम लोगों ने थोड़ा सा होटल के आगे गाड़ी ले ली और गाड़ी के डिक्की पे ही खुले एम्बियंस में फूड एंजॉय किया। हम लोगों ने अभी उदयपुर क्रॉस कर लिया है और ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इवनिंग के 5 बज चुके हैं एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है 750 किलोमीटर्स। सो मस्त अभी और 3-4 घंटे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं आराम से। सो ये थी हमारी डे 1 की जर्नी जो हम लोगों ने अजमेर में जाके एंड की। फिर दूसरे दिन हम लोग अजमेर से अर्ली मॉर्निंग निकले चंडीगढ़ के लिए। सो वाया जयपुर दिल्ली होके हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैव एवर सीन। प्रॉपरली प्लान्ड रोड्स, साइकिलिंग लेन, जॉगिंग लेन। एक बार चंडीगढ़ विजिट करना तो बनता ही है। चंडीगढ़ में हम लोगों ने स्टे किया, अच्छे से खाया और तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले मनाली के लिए। और मनाली का जो सीनिक व्यू था पहुंचते हुए जो रोड था, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। इतना प्यारा था कि नजर ही नहीं हट रही थी। जस्ट आप खुद देख लीजिए क्या ब्यूटीफुल नजारे हैं। टनल क्रॉस कर रहे हैं, इसका नाम है एरी टनल, जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पे आउट पे आता है, जो 2.6 किलोमीटर लंबा है और इसे द ओनली गेटवे टू कुल्लू मनाली ऐसे कहा जाता है। ये 2 वे टनल है, इसमें डिवाइडर नहीं है, लेकिन वेंटिलेशन और लाइट्स बहुत अच्छे हैं। ड्राइव करने के लिए यहाँ पे बहुत मजा आता है। और अब हम पहुंच गए हैं कुल्लू। यहाँ पे हम लोग फ्यूल भर रहे हैं और पेट्रोल पंप के एग्जैक्टली पीछे है कुल्लू मनाली एयरपोर्ट। अभी जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं, इस पे बहुत सारे ताले लगाए गए हैं। इसे मन्नत वाला ब्रिज कहा जाता है, जिसपे लोग
अपनी मन्नत मांगते हैं और ब्रिज पे ताला लगा के चाबी पानी में फेंक देते हैं, जो मुझे पेरिस का फेमस द पॉन्ट डेस आर्ट ब्रिज की याद दिलाता है। वहां पे भी लोग ताला लगा के चाबी पानी में फेंक देते थे, लेकिन अभी वहां पे गवर्नमेंट ने ताला लगाना ब्रिज पे बैन कर दिया है, क्योंकि तालों का इतना वजन हो गया था कि वो ब्रिज के लिए खतरा बन गया। यहाँ पे फिलहाल बहुत कम ताले दिखाई दे रहे हैं, तो इस ब्रिज को उतना तो वजन नहीं आ रहा है इस पे, बट शायद गवर्नमेंट आगे जाके इसे बैन कर दे, पता नहीं। और अभी हम लोग आए हैं पार्वती वैली के प्राचीन शिव मंदिर मणिकरण में। इस जगह की एक पुरातन कहानी है। ऐसे कहा जाता है कि माता पार्वती एक बार आकाश मार्ग से यहाँ से गुजर रही थी, तभी उनके कान का एक कुंडल इन पहाड़ों में कहीं गिर गया। तो उन्होंने शिवजी से कहा कि वो कुंडल लेके आइए, और शिवजी ने उस कुंडल को काफी ढूंढा, लेकिन उन्हें वो कुंडल कहीं मिला ही नहीं। तो जैसे आप सब जानते हैं कि शिवजी बड़े गुस्से वाले हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर यहाँ पे तांडव किया। और यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि शिवजी के गुस्से के वजह से यहाँ पे जमीन में से गर्म पानी निकलना शुरू हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पे पानी इतना गर्म है कि लोग यहाँ पे उस कुंड में मटके में चने रखते हैं और वो कुछ ही मिनटों में पक जाते हैं, और उन्हीं चनों को यहाँ पे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लोग अभी मणिकरण से आ गए हैं कसोल, एंड वी आर स्टेइंग इन दिस ब्यूटीफुल होटल संध्या कसोल। यू कैन सी दिस होटल, सो ब्यूटीफुल। हम लोग अभी कसोल से निकल रहे हैं टुवर्ड्स मनाली, और ऑन द वे देखेंगे, थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे और डायरेक्टली जाएंगे मनाली। एंड लुक एट दिस, ये पेड़ का झाड़ है। सुपर टेस्ट, फ्रेश, बहुत अच्छा है। वर्थ द मेहनत। हाँ, एकदम मस्त है, फुल टेस्टी। गाइस, अभी हम लोग आए हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। ये मंदिर 15वीं सेंचुरी में बनाया गया है। पांडुपुत्र भीम और घटोत्कच की माँ, यही है ये हिडिंबा देवी जिनका ये मंदिर है। अभी हम लोग माल रोड घूम रहे हैं। शॉपिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये, और साथ में आपको कुछ खाना रहेगा तो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए वहाँ पे ऊपर चॉपस्टिक्स में। माल रोड पे हम लोगों ने अच्छे से डिनर कर लिया, चाइनीज़ खाया, बहुत अच्छा टेस्टी यमी चाइनीज़ था। 9 बज गए, फटाफट सोते हैं, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं हिमालयन न्यनमापा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। काफ़ी खूबसूरत मॉनेस्ट्री है ये, और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ की वाइब्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ही सूदिंग और रिलैक्स फील हो रहा है। गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए पहाड़ों के ऊपर। एडवेंचर तो यहाँ से ही शुरू हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं। और कितना ऊपर है दोस्त, कितना फीट है ये? 8000 फीट। 8000 फीट के ऊपर है, तो हम लोग इतना ऊपर जा रहे हैं। और ये उड़ गया है भाई, वाओ! रेडी? पैराग्लाइडिंग करके बहुत मज़ा आया।
8,000 फीट ऊपर। This is Nagar Castle, which is now converted into a museum and a restaurant. अब हम आए हैं ओल्ड मनाली के मनु टेम्पल में। ऐसा कहा जाता है कि मनु नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पे कई सालों तक तपस्या की थी और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम मनाली रखा गया था। अब हम निकले हैं मनाली से और आज का हमारा डेस्टिनेशन है लद्दाख। अभी वाया अटल टनल हम लोग जाएंगे तांडी, फिर जिस्पा होके सरचू तक पहुंचेंगे, फिर गाटा लूप्स करके पांग तक पहुंचेंगे और फिर वाया मोरे प्लेन्स विल ट्राई टू रीच लेह लद्दाख टुडे। ले हाँ यस सर, आगे ले, यहाँ पे आगे लगा दे सर। अटल टनल एंटर करने से पहले एक नॉर्मल सिक्योरिटी चेक होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि आप कोई फ्लेमेबल चीज कैरी नहीं कर रहे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या कोई गैस सिलेंडर। ये सब चीजें अटल टनल के अंदर अलाउड नहीं है। हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस टनल का नाम अटल टनल रखा गया है, जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है और इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर्स और ये 10,000 फीट अबव सी लेवल बनाया गया है। इस टनल के अंदर हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा और स्पीड कैम्प्स लगाए गए हैं और स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर्स पर आवर है और हर 150 मीटर पर एक टेलीफोन है। इसमें फायर हाइड्रेंट भी है, जो कि हर 60 मीटर पर है और हर 500 मीटर पर एक इमरजेंसी एग्जिट भी बनाया गया है। ये टनल बनने की वजह से जो रोहतांग से कोसर का 3 घंटे की जर्नी थी, वो सिर्फ अब 10 मिनट में पूरी हो जाती है। इसके अलावा मनाली टू लेह की कनेक्टिविटी जो स्नोफॉल की वजह से साल में 6 महीने बंद होती थी, वो अब अटल टनल की वजह से बनी रहती है। अभी हम लोग हैं अटल टनल के बाहर। ये एग्जिट पॉइंट है मनाली से आते हुए। आप देख रहे हो ये पहाड़ियां, वो वहां पे बर्फ गिरी हुई। वाओ, कितने खूबसूरत नजारे हैं। सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे लिया है हम लोगों ने हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट ब्रेक। टाइम हुआ है 7:30। वी लेफ्ट एट अराउंड
5:30, तो 2 घंटे का ड्राइव। यहाँ से हम पराठा दिया। और यहाँ पे है लास्ट फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप। आगे डायरेक्टली 365 किलोमीटर्स आगे एक पेट्रोल पंप मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी फ्यूल भरवा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो फ्यूल स्टेशन है यहाँ पे मोबाइल को नेटवर्क आता है। इसके आगे टुवर्ड्स लद्दाख फोन को नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, चाहे वो आपके पास प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो। किसी को भी कांटेक्ट करना है तो आप यहीं से कर लीजिए, क्योंकि लेह लद्दाख में भी पोस्टपेड को ही नेटवर्क आता है। सिर्फ सिटी में, लेह में, आउटस्कर्ट्स में पोस्टपेड को भी नेटवर्क नहीं है। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये हिमालयन रेंज से बहते हुए आ रही है। मतलब हिमालयन रेंज पे जो आइस मेल्ट होती है वही रिवर फॉर्म होके यहाँ से आती है, और यही नदी हम आगे जाके अभी क्रॉस करेंगे। ऐसी कई सारी रिवर क्रॉसिंग आपको आगे भी देखने मिलेंगी। भले ही रास्ता बीच बीच में थोड़ा सा खराब है, लेकिन नेचर इतना खूबसूरत है कि वो तकलीफ महसूस ही नहीं होती। ये रास्ता देखो, किसी रनवे से कम नहीं है। ये जो आप चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे देख पा रहे हैं, ये कमाल है Insta360 कैमरा का, जो 360 डिग्री में शूट करता है, वो भी 5.7K में। इसका स्टेबलाइजेशन बहुत ही बढ़िया है, और कलर कंपोजिशन भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे है। ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस कैमरा, और ये कैमरा मैंने स्पेशली इस लद्दाख ट्रिप के लिए खरीदा है। See that river? उसी को थोड़ी देर पहले हम लोग क्रॉस करके आए हैं। ब्यूटीफुल नजारे हैं, एक तरफ छाव है और सामने कड़क धूप है, और कड़क धूप में वो चमकती हुई बर्फ। हवा ठंडी चल रही है, लेकिन कड़क धूप लग रही है। समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का मौसम है। इस बर्फ से सूरज की किरणें मिरर की तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। भले ही मौसम बड़ा ही ठंडा है, लेकिन कड़क धूप लग रही है। समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का मौसम है। हम लोग यहाँ पे अभी रुके हैं। यहाँ पे थोड़ा रोड का काम चल रहा है, गाड़ियाँ रुकी गई यहाँ पे। देख रहे हैं आप इस वैली की डेप्थ कितनी है, और नो बैरिकेड्स, कुछ भी सेफ्टी नहीं है। ये काफी एडवेंचरस जर्नी है, लेकिन आपको जोश के साथ होश में रहना बहुत जरूरी है, वरना ये जर्नी कभी भी खराब हो सकती है। जैसे ऊंचाई पे आए हैं वैसे गाड़ी का पावर कम हो गया, भागती ही नहीं है। गाड़ी की पावर थोड़ी सी कम हो गई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इस तरफ आप देख सकते हैं ये नीला नीला प्यारा सा तालाब, और दूसरी तरफ ये बंजर पहाड़।
और पहाड़ भी ऐसा है जो कभी भी ढल सकता है, कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है। इस तरह के नज़ारे आप सिर्फ यहीं देख सकते हैं। लोग साइकिल लेके निकलते हैं मनाली से लद्दाख तक। हाउ एडवेंचरस इज दिस? और अब हम क्रॉस कर रहे हैं सरचू पास। यहाँ पे टेंट्स अवेलेबल है रेंट पे स्टे करने के लिए ओवरनाइट। ज़्यादा करके लोग जो मनाली से निकलते हैं वो यहाँ पे एक दिन स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे निकलते हैं लद्दाख के लिए। बट हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग मनाली से लद्दाख डायरेक्टली जाएंगे। बट दिस इज़ एन गुड ऑप्शन फॉर पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइक कि एक दिन यहाँ पे स्टे करें, रेस्ट करें और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। सरचू पास करने के बाद हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट साइड में जो हाईवे था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो इसलिए ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी गई है इस खराब रोड से। और ये रोड इतना खराब था, पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। आगे रोड कहाँ है क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मिट्टी उड़ रही है। हम लोग जो गाड़ी के टायर्स के मार्क्स बने हुए हैं उसको जस्ट फॉलो करके जा रहे हैं। पता नहीं करेक्ट जा रहे हैं या रॉन्ग जा रहे हैं, जस्ट धीरे धीरे करके आगे की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सब चारों तरफ से धूल मिट्टी उड़ रही है, एकदम जबरदस्त वाला एडवेंचर हो रहा है। डेजर्ट क्रॉस किया था, उसकी वजह से देखो गाड़ी में भाई पूरा मिट्टी भर गई यार। भाई एयर फिल्टर की हालत देखो, उल्टा कर मेरा भाई। ये देखो कितनी मिट्टी निकली एयर फिल्टर में से। घाटा लूप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 21 लूप्स है ऐसे जिगजैग। सुबह से निकले ले के लिए, भाई पहुंच ही नहीं रहे। रोड अच्छा है लेकिन बहुत स्लो है, बीच बीच में थोड़े थोड़े पैचेस है खराब रोड के, बट टर्न्स और घाट्स इतने हैं कि गाड़ी भगा नहीं सकते। स्लो देखते हैं आज ले पहुंचेंगे कि पांग पे ही स्टे करेंगे। एटमॉस्फेयर भाई बहुत ज़बरदस्त है लेकिन कंफ्यूजिंग है। बाहर हाथ डालो तो ठंडी लग रही है लेकिन धूप से स्किन जल रही है पूरी।
ये वाला क्लाइमेट कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया लाइफ में। बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे बाइक से बहुत लोग आते हैं एडवेंचर राइड करने के लिए, क्योंकि ये लोकेशन ही ऐसा है। देखिए अभी एक कपल गए बाइक पे, तो आप देख सकते हैं कि एक साइड में पूरा बंजर पहाड़ है और एक साइड से एक नदी जा रही है। सो ये एक बहुत ही रेयर चीज है जो आप यहाँ पे ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रिज है ये मिलिट्री ने बनाया हुआ ब्रिज है। छोटे से ब्रिज है लेकिन बहुत जरूरी वाली चीज है। और उसके नीचे से ये जो नदी जा रही है वो वही है जो आइस मेल्ट होके आता है, वही बहता रहता है। सो दिन में ये आइस की नदी यहाँ बहती रहती है और रात में ये पूरा फ्रीज हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर इतना गिर जाता है। सो इट्स वेरी यूनिक काइंड ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारे है। और ये जो पहाड़ है ये इतने भी स्ट्रांग नहीं लगते, जैसे आप देख सकते हैं कि कभी भी गिर सकता है, कभी भी धंस सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है। सो इट्स अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ एडवेंचर राइड। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बट आंखों से ही देख के पता चलता है कि कभी भी ये पत्थर नीचे आ सकते हैं। ये देखिए, ये रोड भी देख सकते हैं आप, कितने नैरो रोड्स है जिसको ना बैरिकेटिंग है, ना कुछ है, ना कोई सेफ्टी मेजर्स है। और अगर सामने से भी गाड़ी आती है, अगर बड़ी गाड़ी, तो काफ़ी डेंजरस हो जाता है चलाना। आपको यहाँ पे बहुत ही सावधानी से, ध्यान से गाड़ी चलानी होती है। ज़रा सी भी लापरवाही आपको कहाँ लेके जा सकती है आप देख सकते हैं। जो नदी अभी जस्ट हम लोगों ने पार की, जो अपने इतने पास थी, अब देखिए ये खाई कितनी नीचे चली गई है। वो नदी देखने से भी इतू सी दिख रही है जो पहले अपने पास से चली गई थी। देखिए बैरिकेडिंग के नाम पे ये 5-6 पत्थर लगे हुए हैं जो भी कुछ काम के नहीं लग रहे। सो इट्स अ वेरी एडवेंचरस बट एट द सेम टाइम वेरी रिस्की जर्नी। इसलिए सावधानी से और जिम्मेदारी से यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय कीजिए, बट ये देखिए, ये खाई की डेप्थ देखिए आप, कितनी गहरी है। हम लोग अभी पांग से निकले हैं। बहुत टाइम हो गया, रोड बहुत खराब है, हालत हो गई, सर में दर्द, हाई एल्टीट्यूड। थोड़ा सा नाश्ता किया है, लेकिन यहाँ पे पांग में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, अच्छा कुछ रहने के लिए है नहीं। तो वी आर ट्राइंग
कि लेह तक पहुंच जाए, भले थोड़ी रात हो जाए, गाड़ी ले पहुंचेंगे। दिस इज द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ले, और ये व्यू हम देख रहे हैं ले पैलेस से। ले पैलेस इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस। फर्स्ट डे ऑफ लद्दाख का प्लान ये होता है कि यहाँ के क्लाइमेट से अक्लमेटाइज होना, मतलब यहाँ के क्लाइमेट से खुद को एडजस्ट करवाना। सो द प्लान इज कि थोड़ी देर ले मार्केट घूमेंगे, फिर लंच, फिर होटल जाके रेस्ट, और अगेन इवनिंग में मार्केट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, डिनर करेंगे और होटल में रेस्ट। सो बेसिक अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो फर्स्ट डे आपको सिर्फ यही करना है, ज़्यादा घूमना नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर बाहर घूमना है, खुद को एडजस्ट करवाना है माहौल से और रेस्ट करना है। सब कुछ है हमारे पास, कुछ पंचर गेट, खाना, सब टोटल फुल हम तैयारी के साथ ही आए थे। अब हम निकले हैं हमारे होटल से और जा रहे हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास। ग्रीनरी जो है वो यही है और कहीं नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है इसलिए ग्रीनरी है, इसलिए यहाँ पे सिटी है। बाकी जगह पे कहीं ऑक्सीजन ही नहीं है इसलिए ग्रीनरी नहीं है, सिटी भी नहीं है। साउथ पुल्लू चेक पोस्ट पे यहाँ पे परमिट लगता है जाने के लिए ऊपर खारदुंगला के लिए। हम लोग ने अप्लाई किया था बट हमें ऑनलाइन कुछ रिवर्ट आया नहीं। तो ये सर है बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे, उन्होंने हमें कहा है कि आप अर्जी जमा कर दो। देखो कोई ग्रीनरी नहीं है, नो ऑक्सीजन, नो ग्रीनरी, सिर्फ बर्फ के पहाड़ और मिट्टी के पहाड़ और कुछ नहीं। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से गाड़ी भी बहुत स्लो चल रही है। और अब हम लोग पहुंच गए खारदुंगला। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। एल्टीट्यूड इज 17,982 फीट्स। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। ऑक्सीजन लेवल कम ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, प्रॉपरली भी ब्रीथ कर पा रहा हूँ मैं। हल्की हल्की सी धूप है, ठंडी है लेकिन हल्की हल्की सी धूप है तो अच्छा फील हो रहा है। सो गाइज हम लोग खारदुंगला टॉप से जाके आ गए और अभी लेक पे आ गए थे नीचे। वहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया और अभी निकल गए हम लोग पैंगोंग लेक के लिए। देखते कितने बजे तक आज पैंगोंग पहुँचता है, शायद इवनिंग तक पहुँचेंगे और फिर वहीं पे स्टे करेंगे। ओके हम लोग अभी खरू पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे परमिट लगता है, ये हमारा परमिट है। यहाँ पे मैं परमिट जमा कर देता हूँ फटाक से, गाड़ी नंबर देता होता है, परमिट देना होता है। हटो हटो हटो, चलो चलो चलो। भाई मजा आ गया ये।
पैंगोंग लेक जाने के लिए कहाँ से? यहाँ से? थैंक यू। बहुत डीप है, बहुत डीप वाटर क्रॉसिंग है। हम लोग पहुंच गए पैंगोंग लेक। रोड ख़राब होने की वजह से बहुत टाइम लग गया, 7 बज गए ऑलमोस्ट। और ये सामने आप देख रहे कॉटेजेस है हमारे, यहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया है, यहाँ को रात को स्टे करेंगे। एंड आई विल शो यू समथिंग, लुक एट द स्काई। एक भी क्लाउड नहीं है स्काई में, तो रात को यहाँ पे स्टार्स देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा।
गाइस फुल अंधेरा है यहाँ पे, अनगिनत तारे दिख रहा है, इतना ब्यूटीफुल व्यू, मतलब एक भी क्लाउड नहीं है यहाँ पे, स्टार्स ही स्टार्स, इतने सारे स्टार्स, बस चारों तरफ देखो तो स्टार्स ही दिख रहा है। सुबह के 5:10 हुए, 5 बजे उठा हूँ सुबह, और कितना उजाला है। इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, पर शांति है यहाँ पे। हम लोग अभी फटाफट फ्रेशन अप होके निकलेंगे लेह के लिए वापस, और वहाँ पे जाके स्टे करेंगे। तो मिलते हैं अभी डायरेक्टली लेह में। ये है ना वन शॉप अपोजिट, हाँ वन शॉप अपोजिट के पास में मेरा मार्केट है, टिबेटन रिफ्यूजी मार्केट। एंड बाहर का जो रास्ता फुटपाथ में है, कम करके हम देते हैं। यहाँ पे आके लीजिए, बहुत अच्छा मिल रहा है, डिस्काउंट भी दे रही है मैम अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या है एक्चुअली यहाँ पे? सब हैंडक्राफ्ट है। आपको पश्मीना शॉल्स मिलेगा या काकरी मिलेगा, लेदर गुड्स वी हैव, ऑल हैंडक्राफ्ट। इट्स ऑल हैंडक्राफ्टेड। मुझे यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ग्लासेस दिख रहे हैं और बहुत ही प्यारी यहाँ पे उस पे पेंटिंग की गई। दिस इज ऑयल पेंट, राइट? या इट्स ऑल पेंट एंड दिस इज स्टेनलेस। व्हाट इज इट्स कॉल्ड? इट्स कॉल्ड पेपर मशीन। पेपर मशीन। या पेपर मशीन क्राफ्ट। पेपर मशी क्राफ्ट। या ओके, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे यहाँ पे सब। तो मैं यहाँ से कुछ लेता हूँ, अभी देखता हूँ। मुझे यहाँ पे ग्लासेस भी अच्छे लग रहे हैं और ये बॉटल्स भी बहुत ही प्यारी लग रही है। लुक एट दिस कैरेक्टर्स, सो ब्यूटीफुल। So guys, I have taken this beautiful handmade glasses from here and this Bashir bhai, what is Pashmina the shawl. Pashmina shawl? Yeah. This is It's all handcraft. It's handmade, and and it's from Kashmir, and it's gonna keep you very warm. okay. And to be very honest, Bashir bhai has given me huge discount. That's true. That's true. You got lucky. Trust me, he doesn't give discounts to anybody. Huh? It's a fixed price shop. Okay, so I'm the lucky person. Everywhere. सगळ्याकडे मला डिस्काउंट भेटतो. Guys, we all set to move. Time to say bye to this hotel and to Ladakh. बोर्डिंग पास आ गया और सिक्योरिटी चेकिंग भी कंप्लीट हो गई है। वेटिंग फॉर माय फ्लाइट। Today we are dropping cabin pressure. Oxygen mask drop automatically from the panel above you.